Hello बच्चों, let's see the question. Based on the equation minus 2.178 into 10 to the power minus 18 joules z square by n square. Certain conclusions are written. Which of them is not correct? आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है. अगर हम पहले वाले की बात करें, ये कह रहा है कि फॉर n इक्वल्स टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इक्वल्स टू 6. ठीक है, मोर नेगेटिव एनर्जी. ठीक है सर, ये बात तो एकदम ठीक है. विच मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड. सर ये गलत है. माइनस का मतलब होता है कि आप एक तरीके से एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है. मतलब अगर पहले ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आया तो उसने बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करी होगी, ये हो जाएगा -100. लेकिन वहीं अगर छठे ऑर्बिट में, सिक्स्थ ऑर्बिट में अगर आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो बहुत ही कम एनर्जी रिलीज करेगा, वो हो गया आपका -10. तभी कह रहा है कि फर्स्ट वाले का जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है. नेगेटिव का मतलब वो डोनेट करना. ठीक है, इतना क्लियर है. लेकिन एक बात इसने यहाँ पे गलत बोल दी, क्या कि लूजली बाउंड. सर अगर मेरी ऑर्बिट छोटी है, स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट, अगर मेरी ऑर्बिट क्या है, छोटी है, मतलब वो कहाँ है, वो न्यूक्लियस के पास है. और अगर वो न्यूक्लियस के पास है तो सर ऐसी ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के पास है वहां पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होगा क्या होगा, बहुत ही हाई होगा. ठीक है, विच मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली नहीं, मोर टाइटली पैक्ड, क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्या है, बहुत ही पास है. यहाँ पे एकदम मस्त आपको इसको क्या मिल रहा होगा, चार्ज मिल रहा होगा पॉजिटिव वाला. चलिए, वहीं पे मान लीजिए कि अगर ये आपका न्यूक्लियस से दूर जाता है, अगर ये न्यूक्लियस से दूर चला गया तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, वो बढ़ जाएगा. और अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो मेरी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्योंकि हम जानते हैं कि F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी और वो लूज होता जाएगा. तो यहाँ पे जो लिखा है ना कि मोर लूजली बाउंड, लूजली नहीं, मोर टाइटली बाउंड इन स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट. तो सर गलत कौन सा है, पहला ऑप्शन ही मेरा क्या हो गया, गलत हो गया. तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर. अगर हम बात करें दूसरे वाले की, ये कह रहा है कि द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मींस दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड हैव बीन इलेक्ट्रॉन्स एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है, तो देखिए अगर आपका इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे चला जाता है, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि आपने उसका जो एन है वो कर दिया इन्फिनिटी. आप उसको कहाँ भेज रहे हैं, इन्फिनिटी पे. तो इन्फिनिटी पे जब आपका इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसकी एनर्जी क्या आ जाती है, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 0. लेकिन जब तक वो शेल के अंदर है, जब तक वो शेल के अंदर है, तब तक उसके आगे क्या लगा होगा, कुछ ना कुछ माइनस का साइन लगा होगा. तो ये कह रहा था नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मींस दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज मच लोअर देन इट वुड बी इफ द इलेक्ट्रॉन्स वर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. तो अगर इलेक्ट्रॉन मेरा इनफाइनाइट पे होता तब तो उसकी वैल्यू 0 होती है. लेकिन अगर पास में होता तो उसकी वैल्यू माइनस होती. तो हाँ, ये क्या है, लोअर है. तो ऑप्शन बी क्या है, सही जवाब. तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा. ऑप्शन सी कह रहा है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ एन द लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस. तो देखिए ये फॉर्मूला वैसे यहाँ दे नहीं रखा, लेकिन आपका जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वेयर बाय जेड एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आर जो है मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के. मतलब जैसे जैसे आपका एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा. तो सी वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता. और ये कह रहा है कि इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंज ऑर्बिट. हाँ सर, डेफिनेटली. इलेक्ट्रॉन एनर्जी का जो फॉर्मूला है जब भी वो ट्रांजिशन करता है वो क्या है, आप इसको लिख सकते हैं -2.186 इंटू 10⁻−18 जूल जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. ठीक है, तो अगर आप देखें तो डी वाला स्टेटमेंट है ये भी एकदम ठीक है कि आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर चेंज इन ऑर्बिट. तो ऑप्शन ए ही क्या है, एकमात्र मेरा यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इट इज द राइट चॉइस. होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.